आयतन और धारिता। कमला और प्रीति की दादी उन्हें रोज रात को कहानी सुनाती थीं। आज की कहानी सुनने के लिए कमला और प्रीति दादी के पास आ पहुंचे। दादी, कहानी सुनाइए ना। हाँ दादी, मुझे भी कहानी सुननी है। चलो बच्चों, तुम्हें आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी का नाम है प्यासा कौआ। बहुत ध्यान से कहानी सुनना। अच्छा, सुनाती हूँ। एक कौवे को उड़ते उड़ते बहुत प्यास लगी, तो वह पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसने देखा पानी कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। उसे लगा कि उसमें पानी जरूर होगा। फिर क्या हुआ? जब वह उस घड़े के नजदीक पहुंचा तो देखता है कि घड़े में बहुत कम पानी है। फिर कौवे ने घड़े में झुककर पानी पीना चाहा, मगर उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। ओह! दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कौवे ने क्या किया? वो शायद कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं है। चलो आगे सुनते हैं। बहुत देर सोचने के बाद कौवे ने धीरे धीरे करके एक एक पत्थर उस घड़े में डालना शुरू किया। धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और पानी ऊपर की तरफ आने लगा। वाह! बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है? दादी, जब हम शरबत के गिलास में ज्यादा बर्फ डाल देते हैं तो शरबत ऊपर उठकर फैल जाता है। हो सकता है कि बर्फ की तरह जब कौवे ने उस घड़े में पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया। हाँ, और जब पानी पूरी तरह ऊपर आ गया तो कौवे ने पत्थर डालने बंद कर दिए और कौवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और फुर्र करके उड़ गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। बच्चों, अब बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दादी, इस कहानी से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत को देखकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उपाय सोचना चाहिए, जैसे उस कौवे ने सोचा और मटके में कंकर भर दिए, जिससे पानी ऊपर आ गया और वह अपनी प्यास बुझा सका। हाँ दादी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबत में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। चलो, बहुत देर हो गई बच्चों, सो जाओ, कल स्कूल जाना है। शुभ रात्रि दादी। कमला और प्रीति सोने चले गए और प्रातः तैयार होकर पहुंच गए। कमला बड़ी थी और कक्षा 5 में पढ़ती थी। प्रीति छोटी थी और वह कक्षा 4 में पढ़ती थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। अरे, आज तो गणित की कक्षा है। गणित मेरा मनपसंद विषय है। देखते हैं आज अध्यापिका क्या नया पढ़ाती हैं। कक्षा में अध्यापिका। आज की कक्षा में हम आयतन और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु का आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणन द्वारा निकाला जाता है। लेकिन मैडम, पानी का आयतन कैसे निकालते हैं? द्रव्य क्योंकि ठोस नहीं होते, इसलिए उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुमान लगाना आसान नहीं है। अतः जिस बर्तन में द्रव्य रखा हुआ है, उस बर्तन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणन उस द्रव्य का आयतन या उस बर्तन की धारिता कहलाता है। मैडम, कृपया किसी उदाहरण से इसे समझा सकती हैं? जैसे एक टंकी जिसकी लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई भी 2 मीटर है, तो उसका आयतन 2 गुणा 2 गुणा 1 यानी 4 घन मीटर कहा जाएगा और उसकी धारिता भी उतनी ही कहलाएगी। लेकिन अगर टंकी में पानी आधा भरा हुआ है तो उस पानी की धारिता 1 गुणा 2 गुणा 1 यानी 2 घन मीटर होगी। मैडम, कल मेरी दादी ने हमें प्यासे कौवे की कहानी सुनाई थी और अब मुझे समझ आ रहा है किस प्रकार कौवे ने अपनी बुद्धिमानी द्वारा उस घड़े की धारिता समझी और घड़े के पानी का आयतन बढ़ाते हुए पानी के स्तर को ऊपर ले आया। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हमारा घर पहले एक मंजिल था, मगर मेरे पिताजी ने उस पर दूसरी और तीसरी मंजिल भी बनवा दी। इसका मतलब उतने ही क्षेत्रफल में हमारे घर का आयतन बढ़ गया है।
लेकिन हालांकि क्षेत्रफल उतना ही है। क्या मुझे ठीक समझ में आया अध्यापिका जी? आप दोनों ने ही बहुत अच्छे उदाहरण दिए। आयतन को हम अपने परिवेश में उपयोग में लेते हुए अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, कल सभी आयतन और धारिता के हिसाब से अपने परिवेश में ऐसी कोई कहानी अथवा कोई अनुभव लिखकर लाएंगे और कक्षा में सबके साथ साझा करेंगे। घर जाने के बाद कमला ने प्रीति से बहुत सारी बातें की, जिसमें बहुत सारी बातें आयतन और धारिता के विषय में थीं। दोनों को ही इस विषय को जानने में बहुत मजा आ रहा था। लगता है मेरी कहानियां न केवल तुम्हें मनोरंजन दे रही हैं, बल्कि मौलिक शिक्षा और पढ़ाई में भी काम में आ रही हैं।